हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कौन इनमें से बराबर है। जैसे 6/10 है, क्या ये आपस में बराबर है? ये इक्वल का साइन है, क्या ये आपस में इक्वल है? अब हमें देखना भाई, अब पहले तो न्यूमरेटर में यहाँ 6 है और डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ 9 है, यहाँ 15, ये तो इक्वल नहीं। लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद इक्वल आ रहे? तो 6 और 5 किसकी टेबल में जाते हैं? अगर हम देखेंगे 2 की टेबल में, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। भाई सेम टेबल से जाना चाहिए, सेम नंबर से कटना चाहिए। जैसे 3 यहाँ हमने 2 से काटा, 2 की टेबल 6 में भी जा रही और 10 में भी जा रही। ऐसे यहाँ देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब देखो ज़रा, यहाँ भी 3/5 आ रहा और यहाँ भी हमारा 3/5 आ रहा इक्वल के नहीं आ रहा? 3/5 इक्वल टू 3/5। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। यही हमें यहाँ देखना भाई, 16 कितना है? 24 है, इक्वल 2/3। भाई ये तो लोएस्ट फॉर्म में, इसको काटो जरा। अब मुझे देखना 16 और 24 सेम नंबर की टेबल में किसके आ रहा। अगर आप ध्यान करोगे तो 16 भी 8 की टेबल में आता कि नहीं आता, और 24 भी आता। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। देखो 8 से काटे मैंने, 8 की टेबल में 16, 8 की टेबल में 24। तो 2/3 इक्वल टू 2/3। तो ये भी हमारा क्या आ गया भाई? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ देखो 3/4 हो गया और यहाँ इक्वल में 21/24। भाई ये तो लोएस्ट फॉर्म में ही है, इसको तो हम आगे काट नहीं सकते क्योंकि 3 1 और 3 से कटता है, और ये 4 1 2 और 4 से सेम नंबर से नहीं कट रहा, तो ये लोएस्ट फॉर्म में। लेकिन 21 और 24 अगर हम देखेंगे तो किसके टेबल में आते हैं? ये 3 की टेबल में आते हैं। अगर हम देखेंगे 3 7 जा कितना होता है? 21, और 3 8 जा 24। तो यहाँ कितना? 3/4 है और यहाँ हमारा 7/8। भाई ये तो नहीं कटे, ये तो 1 7 से कटता, ये 1 2 ये सेम नंबर से नहीं कट रहा। इस बार नॉट इक्विवेलेंट, ये हमारा इक्वल का साइन होता, इसको लाइन खींच देंगे नॉट इक्विवेलेंट, तो हम लिख भी देते नॉट इक्विवेलेंट। ये आपस में क्या है? इक्वल नहीं है। ओके, अब यहाँ देखो 25 कितना है भाई? 36 है। अब देखना क्या ये इक्वल है, तो ये तो हमारा सिंपल में। अब हम देखना 25 और 36 क्या सेम नंबर की टेबल में आते हैं? भाई अगर 25 देखेंगे हम तो 1 की टेबल में आता और 5 की टेबल में आता। ये हम देखेंगे 1 2 3, लेकिन ना 5 की टेबल में आता ना 1 5 की टेबल में, तो ये दोनों नहीं आते। तो ये तो नॉट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ये तो आगे कटेंगे नहीं। तो क्या आ जाएगा? नॉट इक्विवेलेंट। तो क्या आ जाएगा? नॉट इक्विवेलेंट। ये आगे बिल्कुल कटेंगे नहीं, ये तो हमारे इक्विवेलेंट नहीं होंगे। फिर 6/8 और 21/28। अब देखो ज़रा, क्या ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है? अब देखो पहले ये भी कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब ये 7 की टेबल में देखो, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो देखो 3/4 इक्वल टू 3/4, भाई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ देखो 8/12 और यहाँ 14/21। भाई 4 की टेबल में आ रहा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 7 की टेबल में 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। 2/3 इक्वल टू 2/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके।